हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन बी वाइज एकेडमी। क्या विश्व एक नए महामारी की तरफ आगे बढ़ रहा है? ऐसा एक रिसर्च पब्लिक किया गया है यूएस साइंस जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द एकेडमी ऑफ नेशनल साइंस में, जिसमें चाइनीज रिसर्चर ने यह दावा किया है कि स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है जिसका नाम है G4EA H1N1 वायरस, जिसके पास एक पैंडेमिक पोटेंशियल है। इस न्यूज़ को द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया गया, जिसमें लिखा है द G4 फ्लू वायरस विद पैंडेमिक पोटेंशियल फाउंड बाय चाइनीज रिसर्चर्स। और इस न्यूज़ को द इकोनॉमिक टाइम्स G4 वायरस फाउंड इन पिग्स इन चाइना, साइंटिस्ट वार्न्स ऑफ अनदर पैंडेमिक पोटेंशियल। G4 वायरस क्या होता है और इसका रिसर्च पिग्स पर ही क्यों किया गया और रिपोर्ट क्या कहती है, क्या इसके पास पैंडेमिक पोटेंशियल है? वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि G4 वायरस क्या होता है। द फुल नेम ऑफ G4 वायरस इज जेनोटाइप फॉर यूरेशियन एवियन लाइक H1N1 वायरस, जो कि म्यूटेटेड फॉर्म है H1N1 वायरस का। और G4 वायरस जो है मेंबर है इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली का। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली क्या है। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली की बात की जाए तो इसके पास मेनली 3 टाइप के वायरस हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि 4 टाइप के वायरस भी लिखे हुए मिलते हैं। बट मोस्ट कॉमनली और मेनली 3 तरीके के ये वायरस होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। अगर टाइप ए वायरस की बात किया जाए तो एक काफ़ी डेंजरस वायरस होता है जिसके पास पैंडेमिक पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट म्यूटेट करते हैं और डे बाई डे एक नए स्ट्रेन को बनाते चले जाते हैं। अगर इसके नेचुरल होस्ट की बात की जाए तो इसका नेचुरल होस्ट जो होता है वो वाइल्ड एनिमल होता है या तो वाइल्ड बर्ड होता है। इसलिए इस टाइप ए वायरस को हम एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप बी की, तो टाइप बी का जो नेचुरल होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है और ये टाइप ए से लेस डेंजरस होता है। और कंपेयर किया जाए टाइप ए और टाइप बी की, तो टाइप बी के पास पैंडेमिक पोटेंशियल की कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितनी टाइप ए के पास होती है, क्योंकि टाइप बी काफ़ी स्लो म्यूटेट करता है और काफ़ी स्लो जो है ये मल्टीप्लाई होते हैं। अगर टाइप सी की बात करें तो टाइप सी नॉर्मल सर्दी जुकाम होते हैं इसमें, और इसके पास पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं है, काफ़ी स्लो म्यूटेट करते हैं, इसलिए इन टाइप सी से ज़्यादा हमें खतरा नहीं होता। और G4 वायरस की बात की जाए तो G4 वायरस जो है वो टाइप ए का वायरस है, इसलिए इसको पैंडेमिक पोटेंशियल बोला गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि रिपोर्ट और रिसर्च क्या कहती है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जब 2009 में स्वाइन फ्लू पैंडेमिक फैला था, उसके बाद चाइनीज रिसर्चर और CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट और चाइनीज रिसर्चर ने मिलकर 2011 से 2018 के बीच चाइना के 10 प्रोविंस में एक स्टडी किया और एक रिसर्च किया। और इस रिसर्च में उन्होंने 29,000 नेजल स्वैप्स लिए स्लॉटर्ड पिग्स के, और लंग टिश्यू लिए 1,000 पिग्स यानी सुअर के, जो कि फार्म पिग्स थे यानी जिनको पाला गया था। और इन सभी के नजल स्वैप्स और लंग टिश्यू में एक चीज़ कॉमन पाया गया कि इन सभी को किसी ना किसी फ्लू से अफेक्टेड थे, जिनमें से 179 स्वैप्स ऐसे थे जिनमें एक कॉमन फ्लू पाया गया जिसका नाम था G4 स्ट्रेन। अब बात करते हैं हम कि 2009 का स्वाइन फ्लू पैंडेमिक क्या था। 2009 के स्वाइन फ्लू के पैंडेमिक से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्टडी जो है पिग्स पर ही क्यों किया गया। जैसा कि 2009 स्वाइन फ्लू पैंडेमिक में पिग्स ही जो थे वो इंटरमीडिएट होस्ट थे। इंटरमीडिएट होस्ट आपके वो होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी वायरस को एक शेल्टर देते हैं और उनको नरिशमेंट करते हैं आगे मल्टीप्लाई होने के लिए। ऐसे को हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। और जो 2009 का पैंडेमिक था वो पिग्स के ही द्वारा फैला था, और जो स्वाइन फ्लू डिजीज़ है वो मेनली पिग्स में ही पाई जाती है, इसलिए इसको हम स्वाइन फ्लू डिजीज़ कहा गया था। और इस पूरे वायरस को जो कहा गया था वेरिएंट ऑफ इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस, क्योंकि जो स्वाइन फ्लू पिग्स में पाया जाता है उसके पास वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो पिग से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन वो जो वायरस था वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता, इसलिए उसको जो है वेरिएंट इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस कहा गया। 2009 में WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया था जिसमें 30,000
ग्लोबल केसेस पाए गए थे स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के। फॉर्चुनेटली हम लोग के पास स्वाइन फ्लू का वैक्सीन था, जिसकी वजह से इस वायरस को प्रिवेंट कर लिया गया और ये पैंडेमिक जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं फैली। तो ये टोटल जो था पूरा सिनेरियो था 2009 पैंडेमिक फ्लू का। अब हम बात करते हैं कि व्हाट द इफ़ेक्ट्स ऑफ G4 ऑन ह्यूमन बॉडी। G4 हमारी ह्यूमन बॉडी को किस तरह अफेक्ट करता है उसको हम बताते हैं। G4 और SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 वायरस जो कि इस टाइम पैंडेमिक फैला हो, उसका मेन रीज़न है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 और G4 में एक कॉमन बात है, दोनों के पास सेम टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको S2 रिसेप्टर कहते हैं। G4 में भी S2 रिसेप्टर होता है और SARS-CoV-2 में भी S रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर वो होते हैं जो जो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में वायरस इंट्रेंस करता है, तो जो बॉडी के साथ जो बाइंडिंग बनती है वायरस की, वो रिसेप्टर के ही माध्यम से बनती है। तो G4 और SARS-CoV-2 में सेम टाइप रिसेप्टर S2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसलिए G4 वायरस को पैंडेमिक पोटेंशियल बोला गया है। और ये कहा गया है कि ह्यूमन बॉडी को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है, कि क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी तरह G4 का भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है। और जब ट्रांसफ़र की बात आई तो हम बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसका ट्रांसमिशन ठीक उसी तरह होता है जिस तरह कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन होता है। यदि आप किसी अफेक्टेड व्यक्ति के एरोसॉल के टच में आ जाए, उसके नज़ल स्वैब के टच में आ जाए और उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो आपको वो वायरस अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स की बात किया जाए तो इसके भी सिम्टम्स वही हैं जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, और ट्रीटमेंट भी इसका वही है जो कोविड-19 का ट्रीटमेंट है। और उस रिसर्च में बात किया गया था कि उस रिसर्च में जो पिग्स फार्म में काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर भी रिसर्च किया गया और पाया गया कि लगभग 10% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी न किसी तरीके से G4 वायरस अफेक्ट किया है। और आज के टाइम में चाइना में G4 वायरस से अफेक्टेड पीपल पाए गए हैं। तो ये पूरा सिनेरियो था G4 वायरस का, किस तरह पैंडेमिक पोटेंशियल बन सकता है और किस तरीके से ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स। एंड लाइक, follow and subscribe Be Wise Academy. Thanks.